हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? मॉर्निंग। सबसे पहले आज मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको डिफाइन करूँगा। इसमें सबसे पहले है इन्वेंशन ऑफ नंबर। सबसे पहले नंबर का आविष्कार हुआ है। स्टोन एज में क्या होता था, जो पाषाण काल है उसमें जो आदि मानव हैं वो काउंटिंग करने के लिए, गिनती करने के लिए स्टोन्स या पेबल्स का यूज़ करते थे, जिसके थ्रू वो लोग काउंट करते थे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ एनिमल्स हैं। इसके बारे में उनकी वो काउंटिंग होती थी। तो कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले जो डिवाइस आया वो है अबाकस। अबाकस इन्वेंटेड इन चाइना। चाइना में इसका आविष्कार हुआ। BC 3000 BC में चाइना में आविष्कार हुआ अबाकस का। तो अबाकस डिवाइस के थ्रू काउंटिंग की जाती थी पहले, जिसे सबसे पहले चाइना में उपयोग में लाया गया। फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इसका उपयोग होता था। उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर डिवाइस के जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनका उपयोग करना, उनका इन्वेंशन इन्होंने ही किया। तो इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट मशीन का इन्वेंशन किया, उस मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए मशीन का नाम है एनालिटिकल इंजन। और सेकेंड नाम है डिफरेंस इंजन। तो जो स्टार्टिंग किया गया, जो शुरुआत की गई, जिसके थ्रू कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ, तो इसमें हम चार्ल्स बेबेज का नाम सबसे पहले रखते हैं, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, या फिर हिंदी में आप इसे कंप्यूटर के जनक भी कह सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आविष्कार हुए, जिसमें नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर के द्वारा
पास्कलाइन ब्लेज पास्कल के द्वारा, टेबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलरिथ के द्वारा। ये सब मशीनों का इन्वेंशन पहले किया गया और इसमें एक IBM नाम की कंपनी, जो कि पहले इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाती है, वो कंप्यूटर के इन्वेंशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस तरह से कालांतर में कंप्यूटर का विकास होता गया, कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता गया, उस सारे डेवलपमेंट को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो उन्हें हम कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो जो भी क्रमिक विकास कंप्यूटर का हुआ, उसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें कुछ वर्षों को हम टाइमलाइन के हिसाब से बांट देते हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 1945 to 1955। 10-10 साल का जनरेशन तैयार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कंप्यूटर का कैसे क्रमिक विकास हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन आता है, जिसका टाइमलाइन 1945 टू 1955 कहा जाता है। ये फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले जिस डिवाइस का यूज किया गया उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले जिस डिवाइस का नाम आता है वो वैक्यूम ट्यूब है फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन का जो सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ उसमें बहुत सारे अगर एडवांटेज थे तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी थे। एडवांटेज में ये था कि एक कंप्यूटर काफ़ी लार्ज, काफ़ी बड़ा कंप्यूटर था, जिसे मेंटेन करने में, जिसे रखने में, जिसे यूज़ करने में बहुत परेशानी आती थी। तो लेकिन एक काफ़ी यूज़फुल था कि शुरुआत हो चुकी थी कंप्यूटर का, जिसमें कि जितने भी कंप्यूटराइज्ड वर्क हैं उसका जो स्टार्टिंग है वो होना शुरू हो गया था। तो उसे हम एडवांटेज में ले सकते हैं और डिसएडवांटेज में ले सकते हैं कि इसके पीछे क्या क्या परेशानियां हैं। तो उन परेशानियों के बावजूद भी हम देखेंगे कि उसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें जो मेन डिवाइस है वो आपका वैक्यूम ट्यूब है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन का जो टाइमलाइन है वो 1955 टू 1965 में आता है और इसमें जिस डिवाइस का यूज हुआ उसका नेम है ट्रांजिस्टर। तो पहले जो वैक्यूम ट्यूब का यूज हो रहा था
वो डिवाइस अब कन्वर्ट हो गया ट्रांजिस्टर में, जो पहले से ज़्यादा रिलायबल है, वर्क एफिशिएंट है और पहले से ज़्यादा यूज़फुल है। बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि ये अभी भी मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट मेंटेनेंस होता है, जिसका यूज़ करना थोड़ा कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी हम डेवलपमेंट में इसे हम ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइमलाइन 1965 टू 1975 ले सकते हैं हम। जो थर्ड जनरेशन है उसके जो डिवाइस का नाम है वो आईसीज, डिवाइस का नाम है आईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया और थर्ड जनरेशन में आईसीज का यूज होना शुरू हुआ, एंड दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद 4 पॉइंट आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो टाइमलाइन डिफाइन किया गया है वो है 1975 टू 1985 और इसमें डिवाइस का जो नेम है वो है VLSI। VLSI जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो थर्ड जनरेशन में आईसीज का यूज होना शुरू हुआ, फोर्थ जनरेशन में VLSI का यूज होना शुरू हुआ और एक क्रमिक जो विकास है वो अब पहले जो मशीन काफ़ी बड़ा हुआ करता था वो अब थोड़े छोटे होने के साथ साथ काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी यूज़फुल होना शुरू हो गया, जैसे जैसे डिवाइसेस का इन्वेंशन होना शुरू हुआ। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में हम टाइमलाइन लेते हैं 1985 to till now। उसके बाद जितने भी विकास हो रहे हैं अभी तक, जितना हर दिन एक नया डेवलपमेंट आ रहा है, तो उसे हम फिफ्थ जनरेशन में ही रखते हैं, उसे रखा गया है, फिफ्थ जनरेशन में ही रखा गया है। और इसका अगर डिवाइस का नेम कहें तो हमें ULSI कहा जाता है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस तरह से
जनरेशन के द्वारा हम कंप्यूटर का जो भी डेवलपमेंट हुआ उसे हम एक टाइमलाइन में ले सकते हैं जो 5 जनरेशन में डिफाइन किया गया है, और हम इसके क्रमिक विकास, क्रमिक डेवलपमेंट को हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डे मैं फिर आपके लिए अगला वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।